मुळे नियम राजानी आणि गिरो इले गोडे अरे दरे की नहीं गोडे मारे मारे लो की नहीं गोडे हाते तो वत्ते गोडे गोड तरलो वत्ते गोडे निना मुळे नियम राजानी आणि गिरो इले गोडे तले गोडे मती गुडेरो तले गोडे मुळे नियम राजानी आणि गिरो इले गोडे। साल 2010 उड़ीसा के सुदूर किसी कोने में बसा एक आदिवासी समुदाय अचानक से देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इस आदिवासी समुदाय का नाम है डोंगरिया कोंद और उसके चर्चा में आने की वजह थी खनन कंपनी वेदांता के खिलाफ उसकी जीत। इस पूरी लड़ाई के केंद्र में था एक पहाड़ी रेंज जिसका नाम है नियमगिरी। नियमगिरी उड़ीसा के कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर बॉक्साइट का भंडार है और वेदांता इसी पहाड़ से बॉक्साइट निकालने वाली थी। कालाहांडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह कभी देश का सबसे गरीब जिला हुआ करता था। उड़ीसा की अपनी यात्रा के दौरान मैं कई आदिवासी लोगों से मिला जिनमें डोंगरिया कोंद भी एक है। आज का एपिसोड डोंगरिया कोंद के ऊपर। इस एपिसोड में मैं राजनीति और बाकी चीज़ों से अलग आपको डोंगरिया लोगों के जीवन, उनके रहन सहन और नियमगिरी पहाड़ को दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुटिया कोंद लोगों को दिखाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, जिस पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। मेरी यह यात्रा सरना एजुकेशनल एंड कल्चरल सर्विसेज की बदौलत मुमकिन हुई। इस संस्था की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर आप भी इन लोगों से मिलना चाहते हैं तो इस संस्था के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इन जगहों पर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, बैठिए। काल बार हुआ सभी के चलो अपन होस्ट और दोस्त भोजपुरी फिर सर वालों का स्वागत करता है एक नया वीडियो में। कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएगा? टाइम लगेगा 2 घंटा। 2 घंटा बाइक पे 2 घंटा अधिक नहीं पार। 2 घंटे लगे। 2 घंटा 2 घंटा अधिक नहीं पार। गुड मॉर्निंग। आप यही के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ? दसू घाटी जो डांगे कौन था कुटिया कौन कुटिया अच्छा। यहाँ पे तकला रास्ता रे भी कहीं पार बजे तारा। कल रात में सब्जी, भरता, दाल, ऑमलेट, रोटियां इतना ज़्यादा हो गया क्या खाऊं क्या क्या नहीं खाऊं, समझ नहीं आ रहा था। आप इतना मत बनाइए, बस थोड़ा थोड़ा बना दीजिए। 3 रोटी 2 रोटी बस, 1 दाल 1 सब्जी काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा। ये है वो जगह जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो ये है मेरा रूम और इधर और भी बहुत सारे रूम है लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। बेसिकली एक ये NGO का ऑफिस है, तो यहीं पे रुका था मैं और आज भी रुकूँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ मिलने डोंगरिया कोंद लोगों से नियमगिरी। नियमगिरी की मेरी यात्रा की शुरुआत तुमड़ी बंद से हुई, जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तुमड़ी बंद से मैं विषम कटक पहुँचा और वहाँ पर एक शख्स से मिला जिनका नाम पहाड़ी बाबू था। मुझे ऐसा कहा गया था कि आप अपनी बाइक लेकर नियमगिरी मत जाइएगा, अगर हो सके तो पहाड़ी बाबू के साथ उनकी स्कूटी या बाइक जो भी हो उस पर बैठकर ही चले जाइएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने विषम कटक में अपनी बाइक छोड़ दी और उसके बाद मैं और पहाड़ी बाबू उनकी स्कूटी पर नियमगिरी के लिए निकल पड़े। नियमगिरी के पहाड़ शुरू होते ही आपको एक अलग तरह का अनुभव होता है, एक ऐसी खूबसूरती जिसे बयां करना शायद मुमकिन नहीं। नियमगिरी के बारे में आपको बता दूं कि नियमगिरी महज एक पहाड़ नहीं है। डोंगरिया लोगों के लिए नियमगिरी भगवान की तरह है, जिसे वे नियम राजा कहते हैं। डोंगरिया लोगों के जितने भी नियम कानून और संविधान हैं वो सारे नियम राजा द्वारा बनाए गए हैं। जब आप सुबह देर से डोंगरिया लोगों के गांव में पहुंचेंगे तो आपको गांव में बड़े लोग दिखाई नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि सुबह होते ही वे अपने खेतों में या पहाड़ों पर चले जाते हैं। डोंगरिया लोगों का जीवन मुख्यतः नियमगिरी पहाड़ के ऊपर ही निर्भर है। तो पहाड़ से जो कुछ भी मिलता है वो उसको लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। मैं भी जब गांव में पहुंचा तो गांव लगभग सुनसान सा पड़ा हुआ था। सिर्फ कुछ बच्चे मुझे खेलते हुए दिखे और बड़े लोग ना के बराबर थे। डोंगरिया अपने घरों और बाकी जगहों पर ख़ास तरह की चित्रकारी करते हैं।
जो नियम राजा से उनके संबंधों को दिखाता है। इसमें आपको त्रिभुज के आकार की आकृतियाँ दिखेंगी। ये आकृतियाँ कुछ और नहीं बल्कि नियमगिरी पहाड़ को दर्शाती हैं। डोंगरिया लोगों का मानना है कि लाल, हरा और पीला सबसे पवित्र रंग हैं, इसलिए आपको उनकी चित्रकारी में ये रंग बहुतायत में मिलेंगे। हरा रंग जहाँ पहाड़ और उर्वर भूमि को दिखाता है, वहीं लाल रंग जानवरों की बलि और खून को, पीला रंग इस समुदाय की उत्पत्ति से जुड़े मिथकों का परिचायक है। और गांव घूमते घूमते मैं एक जगह पर पहुंचा जहां कुछ औरतें एक मूसल से अनाज कूट रही थीं। वह मूसल इतना भारी था कि मैं क्या बताऊं, कम से कम 3 किलो का वह रहा होगा या उससे ज़्यादा ही। मैंने भी उससे अनाज कूटने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी भारी था और मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था। ये काफ़ी ही परिश्रम का काम था। करीब 2 घंटे पहले मैं यहाँ पे था, 2 घंटे बाद आया और देखिए अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब गजब का परिश्रम है भाई, उसको उठाना ही इतना मुश्किल काम है और एक हाथ से लगातार उससे काम किए जा रहे हैं। गांव में मैंने कुछ बच्चों से बात की, उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, यहाँ की दिक्कतों के बारे में और वो अपने भविष्य को किस तरह देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बच्चों से बातें की। इसके बाद हम इस गांव से जंगल की तरफ निकल गए और जंगल में हमने देखा कि कैसे डोंगरिया लोग अपनी खेती करते हैं और किस तरह जंगल से अलग अलग चीज़ें लाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल को पार करके हम एक दूसरे गांव में पहुंचे। यहाँ पर हमें डोंगरिया लोगों के पारंपरिक घर देखने को मिले। डोंगरिया लोगों के घर काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे कि मेरे जैसे इंसान को झुककर कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। इस गांव में हमने और भी कई चीज़ें देखी। बेसिकली ये जो है एक मंदिर है, तो इसके बारे में पहाड़ी बाबू हमें बताएंगे। ये हमारा डंगुरिया कंद का धरणीपेन का घर है। ओके। हाँ, ये का मदर गार्ड है ना, ये मदर गार्ड को, वो मदर गार्ड का मदर का जैसे ब्रेस्ट है, ऐसे ब्रेस्ट करता है वो लकड़ी से। अच्छा, ये ब्रेस्ट के साइज में है, मतलब शेप में है। हाँ, अभी टीन है, वो टीन नहीं था। अच्छा, डोंगरिया कंद का टाइम सिस्टम में टीन फून कुछ नहीं है। ओके। अभी चेंज हो गया। ये पत्थर है, ये पूजा करता है। ये यहाँ पे जो गांव स्थापन कर दिया ना, स्थापन टाइम में ये पत्थर पूजा करते हैं लोग। ये धरणीपेन का पत्थर है। जब भी गांव स्टार्ट हो गया ना यहाँ पर, ये पूजा करता है ये लोग। अच्छा, हम लोग को ठीक रखो, हम लोग को कुछ न हो, हमारा खेत बाड़ी अच्छा हो रहा, अच्छा हो, वो पूजा देता है यहाँ धरणीपेन को। ये धरणीपेन में देता है, सब कुछ करता है ये लोग को। लोग लौट रहे हैं अब ना? नहीं अभी पढ़ देते रे काम को आई लग सब नमस्कार भला दुःख लागला नाही काय दोन किती नाही ती माई के सपरी आ जादी ये बरं ये सपर दला या मला दले बहुत गरीबी है। आओ इधर। किताब पढ़ाई पढ़ाई नहीं। सारे बच्चे अचानक से मुझे प्रणाम करने लगे, मेरे पैर छूने लगे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्ते। अंदर जाना है। हाँ नमस्ते। बैठो। अच्छा, ये कस्तूरबा ट्रस्ट का अप्पा है। कस्तूरबा ट्रस्ट। कस्तूरबा ट्रस्ट कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी नेशनल वही ट्रस्ट ता शाखा है। अच्छा, हमरा सबटे ब्रांच अछि सब। हिंदी हिंदी
ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ପଢିଥିଲି तो बेसिकली ये कस्तूरबा ट्रस्ट है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है, फ्री में पढ़ाया जाता है और खाना भी देते हैं हम, खाना बच्चों को। तो ये आपा हैं, ये सारा यहाँ पे देखभाल करती हैं। तो हम भी गांव घूम के आए तो इन्होंने हमें खाने के लिए निमंत्रण दिया, तो हम आ गए अब अंदर। हम जो खाना पैक करा के लाए थे वहाँ नीचे से, अब वो नहीं खाएंगे, अब यहाँ का खाना खाएंगे हम। तो आपा के घर पे हमें ये खाना मिला है, ये देखिए केले के पत्तल पे चावल, साग और सब्जी आलू गोभी की। डालमा दालमा है ये? हाँ। अच्छा, ये सब कुछ मिलाकर डालमा ओके। है। गोभी और कटिंग और ये है माटी आलू। माटी आलू। हाँ, माटी आलू क्या होता है? ये एक माटी आलू है ना, ये यमा यमा। अच्छा, समझ गया समझ गया। ऊल जैसा। और क्या चाहिए? बहुत टेस्टी है खाना, बहुत टेस्टी खाना है। टेस्टी लगे? बहुत साल्ट सब कुछ बढ़िया। नहीं मैं खुद से फेंकूंगा, अपना खुद से। कहाँ फेंकना? फेंक देंगे। कहाँ? फेंक देंगे। निकाल। ये आप मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई खरीद लीजिएगा। लोग पूछते हैं कि मैं यात्राएं क्यों करता हूँ। मैं कहता हूँ खुद के लिए, क्योंकि मैं स्वार्थी हूँ। मेरे हिसाब से यात्राओं का मकसद सिर्फ मौज मस्ती या छुट्टियाँ बिताना भर नहीं है। मेरे लिए यात्राएं एक वैसी पगडंडी हैं जिनको पकड़कर मैं ज्ञान की नदी तक पहुँचता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उड़ीसा जाने और डोंगरिया कोंद जैसे कई आदिवासी समुदायों से मिलने का मौका मिला। यात्राएं ऐसी ही होती हैं, आपके सिरहाने आकर चुपचाप यादों की टोकरी रख देने वाली। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मोड़े नहीं हमरा जानी आनी गिरो इले